तो लॉकवुड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उसके पास एक मशीन है जो पुरानी हो गई है और उसे वो रिप्लेस करना चाहते हैं। और नई मशीन जो है वो ऑटोमेटिक है और दो मॉडल अवेलेबल है, ए एंड बी। दो मॉडल है, ए एंड बी, ऑटोमेटिक मशीन के। और दोनों की ही जो कॉस्ट है वो है 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। दोनों की ही सेम कॉस्ट है। सालेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज ₹1 लाख। जो पुरानी मशीन है उसको अगर बेच देंगे, ठीक है, हमें तो इन दो में से जो है चुनना है ना अब, कि डिसीजन लेना है ए ले या बी ले, कि नहीं तो लेनी ही लेनी है जो ऑटोमेटिक है। तो इसका मतलब ओल्ड को तो हम सेल ही करेंगे, ठीक है। तो सालेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन इज ₹1 लाख। तो ए ऑप्शन ऑप्ट करें या बी करें, तो 1 लाख तो आएगा ही आएगा। 1 लाख तो आएगा ही, दोनों केसेस में आएगा, ठीक है। जो साल्वेज वैल्यू है ओल्ड मशीन की। उसके बाद द यूटिलिटीज ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेजेस ए। तो ओल्ड मशीन जो है उसके साथ कुछ यूटिलिटीज है, ठीक है। अगर ऑप्शन ए ऑप्ट करते हैं, अगर मशीन ए लेते हैं ऑटोमेटिक मशीन, तो ओल्ड यूटिलिटीज जो हैं वो काम आ जाएंगे, ठीक है। और एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज टू बी परचेज इन दैट केस आर ₹1 लाख। लेकिन 1 लाख की तो खरीदनी भी पड़ेंगी। जो यूटिलिटीज है ओल्ड मशीन की, अगर उनको यूज करते हैं, जो कि ए के केस में हो सकती है, तो 1 लाख रुपए की और लेनी पड़ेंगी। 1 लाख की और लेनी पड़ेंगी यूटिलिटीज। वो काम तो आ जाएंगी लेकिन वो सारी की सारी यूजफुल नहीं है, ठीक है। 1 लाख की और लेनी पड़ेंगी। इफ द कंपनी परचेजेस मशीन बी, then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing ₹2 lakhs। अगर हम ऑप्शन बी ऑप्ट करते हैं तो जो पुराने वाली यूटिलिटीज हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी, ठीक है। वो सारी की सारी रिप्लेस करनी पड़ेंगी और नई यूटिलिटीज जो है उन पे फिर 2 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। कितना आएगा? 2 लाख रुपए। लेकिन साथ ही वो जो ओल्ड यूटिलिटीज हैं अगर काम नहीं आती, इन केस वी ऑप्ट फॉर मशीन बी, तो सेल तो होंगी ही, ठीक है। सेल होंगी तो क्या मिलेगा? द साल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड यूटिलिटीज विल बी 0.2 lakhs, यानी 20,000 रुपीज, ठीक है। 20,000 रुपीज, 0.2 lakhs जो है उन ओल्ड यूटिलिटीज का मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें डाटा दिया हुआ है, द अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब कैश इनफ्लोज दे रखा है आफ्टर टैक्सेशन। ए और बी दोनों का ही दे रखा है। 5 साल इनकी लाइफ है, 5 साल का ही डाटा दिया हुआ है ए और बी का अलग अलग, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। ये पांचों दे रखी है और हमें बताना क्या है? द टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%, ठीक है। जो एनपीवी निकालेंगे जब, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है इसी से डिस्काउंट करना है। तो यू आर रिक्वायर्ड, नंबर 1, टू कंप्यूट फॉर द टू मशीन सेपरेटली एनपीवी। तो ये अभी मैंने जस्ट इनिशियल आउटफ्लो लिखा है, ठीक है। बाकी वो जो डाटा है थोड़ी देर में लिखता हूं मैं। और क्वेश्चन क्या है हमारा? नंबर 1, एक तो एनपीवी बताना है हमें, ठीक है, एनपीवी। दूसरा डिस्काउंटेड पे बैक
पीरियड, दोनों का अलग अलग, ठीक है। एनपीवी निकालेंगे, चेक करेंगे कि किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा वही ऑप्शन फेवरेबल है। फिर डिस्काउंटेड पेबैक भी निकालना है कि कितनी जल्दी जो है पेबैक आएगा इन्वेस्टमेंट का। और तीसरा हमें बताना है डिजायरेबिलिटी फैक्टर, डिजायरेबिलिटी फैक्टर जिसको कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन की समरी कर देता हूँ दोबारा से। एक लॉकवुड लिमिटेड नाम की कंपनी है और उसके पास एक मशीन है, पुरानी हो गई है, तो उसकी जगह अब जैसे नए मॉडल आ गए हैं उनमें से कोई एक चुनना है, नया मॉडल ये डिसाइडेड है। लेकिन मॉडल दो है, ए और बी, ए और बी में से हमें चूज करना है। तो दोनों ही मशीनें जो ए और बी हैं 5-5 लाख रुपए की हैं। जो पुरानी मशीन है उसको तो बेचना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ यूटिलिटीज है, साथ में यूटिलिटीज वो यूज हो जाएंगी, ए के केस में, बी के केस में नहीं होंगी। और मशीन को बेचते हैं तो 1-1 लाख रुपए दोनों केसेस में आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं। और यूटिलिटीज जो है वो पुरानी वाली यूज हो जाएंगी, ए के केस में 1 लाख की और लेनी पड़ेंगी। बी ऑप्शन लेते हैं तो हमें 2 लाख की और यूटिलिटीज लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जो ओल्ड है उनको बेचा जाएगा और वो 0.2 लाख यानी 20,000 रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें जो डाटा दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, जो एनपीवी निकालना है जैसे, तो पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमें ये दिया हुआ है। और आफ्टर टैक्सेशन जो है इनफ्लोज दिया हुआ है, थोड़ी देर में नोट डाउन करता हूँ मैं। और ये 3 चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। तो आउटफ्लो देख लेते हैं एक बार, इससे पहले कि वो बाकी का मैं लिखूँ। इसमें आउटफ्लो जो है, इनिशियल आउटफ्लो बोथ केसेस में, ए के केस में क्या है 5 लाख जाएंगे, 1 लाख आ जाएगा और 1 लाख और जो है आउटफ्लो होगा यूटिलिटीज के लिए, ठीक है। तो नेट हम कह सकते हैं कि जो ए है, ए के केस में 5 लाख का आउटफ्लो है हमारा, इनिशियल आउटफ्लो 5 लाख का। और बी के केस में क्या है, 5 लाख की मशीन है, 1 लाख ओल्ड मशीन से आएगा, 2 लाख की यूटिलिटीज लेनी पड़ेगी, ठीक है। और 20,000 जो है हमें ओल्ड यूटिलिटीज को सेल करने से मिल जाएगा। तो 7 में से 580, 5.8 लैक्स, ये हो गया आउटफ्लो, 5 लाख और 5,80,000, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेशन दिया हुआ है दोनों केसेस में, ए और बी दोनों मशीन जो हैं। अगर ये ए का जो है डाटा दिया है हमें, ये बी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही मशीन जो है 5 साल तक चलेंगी, ठीक है, 5 साल तक। और ये साल्वेज वैल्यू है 5 साल के बाद, जैसे ए की तो है 50,000 और बी की है 60,000। और ये वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में जो हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेशन आफ्टर 1 ईयर 1 लाख रुपए है, फिर 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, 3,70,000 और ये 50,000 है साल्वेज वैल्यू। और मशीन बी के केस में 5,80,000 तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये तो 0 ईयर में चले जाएंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर कैश फ्लो क्या क्या आएगा ईयर वाइज, 2 लाख रुपए, 2,10,000, 1,80,000, 1,70,000, 40,000 और ये 60,000, ये साल्वेज वैल्यू है। और एट द रेट ऑफ 15% जो पीवी फैक्टर है, दे आर आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अगला कॉलम है पीवी निकालने का और उसके बाद है क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव का इसलिए लिखा है क्योंकि हमें डिस्काउंटेड पे बैक भी बताना है। तो बस अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये हो गई
ईयर 1 की इसमें मशीन एक ही देख रहा हूँ मैं, ये हो गए 87,000 रुपये। ठीक है, क्यूमुलेटिव में भी लिखेंगे 87,000 रुपये। तो उसके बाद 1,50,000 को मल्टीप्लाई करें 0.756 से, 0.756, ये आ गया 113,400, 113,400। और 1.8 को मल्टीप्लाई करें 0.658 से, तो ये आ गया 1,18,440, 1,18,440। आगे बढ़ते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0.572, 1,14,400, 1,14,400 प्लस 113,400, ये आ गया 200,400 प्लस 118,440, 318,840 प्लस 240 प्लस 84,400। हमारा ये इनफ्लो है और आउटफ्लो 5 लाख मशीन ए के लिए। 5,42,580 में से 5 लाख को कर देंगे माइनस, और ये आ गया 42,580 रुपये। ये हमारा एनपीवी आ गया। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा डिस्काउंटेड पे बैक पूछ रखा है हमसे, डिस्काउंटेड पे बैक। तो 5 लाख जो है आउटफ्लो है 0 ईयर में, तो देखते हैं कि 5 लाख कब पूरे हुए। 4 साल में, 4 इयर्स में 4 कंप्लीटेड ईयर्स हैं, और इसमें ऐड कर देंगे कि बाकी कितना टाइम लगा 5 लाख को पूरा करने में। ठीक है, तो 5th ईयर में आए कितने हैं टोटल? 5th ईयर में ये अमाउंट आई है। तो 5th ईयर में जो हमें अमाउंट मिली है वो है 1,09,340, 1,09,340 रुपये। और 5 लाख पूरे करने के लिए हमें जरूरत कितने की थी? ठीक है, जरूरत कितने की थी? 5 लाख माइनस 433,240, 66,760, इतने हमें चाहिए थे। ठीक है, डिस्काउंटेड पेबैक में इसके बराबर करने के लिए, लेकिन आए हमारे पास 5th ईयर में ये है, तो ये रेशो में आ जाएगा, मंथ्स आ जाएंगे। तो रेशो देखते हैं ये कितना बनता है। डिवाइड बाय 109,340, तो 0.61 आ गया, 0.61। 1,09,340 तो आया 12 मंथ्स में। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इसके हिसाब से जो रेशो देखा तो ये आया है 0.61। चाहे तो इसे मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कितना हुआ, 4.61 ईयर्स। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, डिस्काउंटेड पेबैक। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। ठीक है, और तीसरा हमसे जो
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिस्काउंटेड इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, दिस रेशियो इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसे कि डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इनफ्लो कितना है, 5,42,580 रुपए, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू लेनी है हमें इसकी, और ये है 5 लाख, बस इस रेशियो को कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो क्या आया, 542,580 को डिवाइड करें 5 लाख से, तो 1.085 दिस इज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ऐसे ही हम बी में के केस में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट थे क्वेश्चन के, कि एनपीवी बताओ, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बताओ, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। जो एनपीवी है, एनपीवी मशीन बी के लिए, वो आपके लिए एक्सरसाइज है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। इसी तरह पीआई और जो दूसरा था डिस्काउंटेड पे बैक। थैंक यू।